नमस्ते बच्चों, मैं जाबर जी मैण, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यामा। बच्चों, हमारा संस्कृत व्याकरण चल रहा है, उसमें संधि का टॉपिक हमने शुरू कर रखा है। तो संधि के अंदर आज हमारा अयाति संधि का टॉपिक है, अयाति संधि का पार्ट है। तो इसमें हम अयाति संधि शुरू कर रहे हैं। तो इसका एक सूत्र सुने जो ऊपर दाहिनी तरफ दिया हुआ है, एचो आई वा या वह। एक बार फिर सुने, एचो आई या, एचो आई वा या वह। एच के स्थान पर, ये देखो दाहिनी तरफ ब्लू लिखा हुआ है, एच के स्थान पर, एच में एक के स्थान पर क्या हो जाता है, आई। ओ के स्थान पर औ, और आई के स्थान पर आई, और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। तो इसमें हमारा पहला आदेश देखते हैं। इसमें यदि एक के बाद कोई स्वर हो तो एक का आई हो जाता है। अकार पूर्व वर्ण से और ये आगे के वर्ण से मिल जाता है। एक बार फिर देखें, यदि एक के बाद कोई स्वर हो तो एक का आई हो जाता है। क्या हो जाता है? एक का आई हो जाता है। सॉरी, अकार पूर्व वर्ण से और यकार आगे के वर्ण से मिल जाता है। यानी ये नीचे देखो, ए प्लस भिन्न स्वर, यानी एक के अलावा कोई स्वर हो तो एक के नीचे जो तीर का निशान दिखाया हुआ है, इसमें ए का क्या हो गया, आई हो गया, और ए पीछे के वर्ण से और ये अगले वर्ण से मिल जाता है। जैसे इसमें ये उदाहरण देखें, ने प्लस अनम। ने, ये ने के नीचे तीर का निशान से दर्शाया है कि न इसमें अलंत रह जाता है और ए इसके अंदर स्वर है, और अनम का ए। अभी न के नीचे देखो, ये ए का क्या आदेश हो गया, ए के नीचे आई आदेश हो गया। तो आई में ए जो है वो न हलंत है इसके अंदर, तो न में ये ए मिल जाता है पूर्व वर्ण से, और अगले वर्ण में ये है वो अगले वर्ण में जाता है, तो ये अगला स्वर है ए। तो ये ए मिलकर ये पूरा हो जाता है। तो ये न, ये नम, तो इसका संधि हुआ नयनम। क्या हुआ? नयनम। अगला आदेश देखो, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो ऐ का आय हो जाता है। ऐ का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। आय का आकार पूर्व वर्ण से एवं ये आगे वाले वर्ण से मिल जाता है। ये पूर्व वर्ण से क्या मिल जाता है? आकार, आय का आकार, और बाद वाले आगे वाले वर्ण में क्या मिल जाता है? ये।
तो ये आगे इसका उदाहरण देखें, यानी ऐ प्लस भिन्न स्वर, तो ऐ का ये तीर का निशान नीचे दिखाया है, इसमें ऐ का क्या हो गया, आय हो गया, और आय का आ पूर्व के वर्ण से और ये अगले वर्ण से मिल जाता है। जैसे इसमें दिया है नेय प्लस अकह, तो नई का ये नए हलंत हो गया, ऐ इसमें स्वर है, और ऐ का ये आय हो गया, तो आय का आ पूर्व वर्ण के साथ ना हो गया, और आय का ये अगले वर्ण में अकह का ए के साथ मिलकर ये हो गया, और कह इसमें शेष है ही, तो ये इसको संधि करेंगे तो नायक है, क्या हुआ, नायक है। अगला देखें, विनय प्लस अकह, विनय प्लस अकह, विनय में वी पहला वर्ण है, और अगला नई है, इसमें नए अलंत रह के ऐ इसके अंदर क्या है, स्वर है, तो ऐ का आय हो गया, और आय का ये आ नए में शामिल होके क्या हो गया, ना हो गया, और ये अकह के ए में ऐसे ये बन गया, और ये विनायक है, क्या बना, विनायक है। अगला आदेश देखें, यदि ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो ओ का अव हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है। अव का आकार पूर्व के वर्ण से एवं व आगे के वर्ण से मिल जाता है, यानी ओ प्लस भिन्न स्वर, तो ओ का ये देखो इसमें ओ के नीचे अव है, ओ का क्या हो गया, अव, तो अव में ए पूर्व के वर्ण से और व अगले वर्ण से मिल जाता है। तो जैसे इसमें पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम, तो पो का ये पै अलंत हो गया, तो इसमें ओ स्वर है, तो ये क्या हुआ, पै ओ, तो औ का अव हो गया, और अव का ये पहला वर्ण किसमें, पूर्व वर्ण किसमें शामिल हो गया, पूर्व वर्ण में एक जो स्वर है वो पै में शामिल हो गया, तो पै हो गया, और वह इत्रम के ई में शामिल होके वी हो गया, और त्रम है ही लास्ट में, तो ये पवित्रम, क्या बना, पवित्रम। अभी इससे अगला हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यदि औ के बाद भिन्न स्वर रहे तो, औ के बाद क्या रहे, भिन्न स्वर रहे तो औ का आव होकर आ पूर्व के वर्ण से एवं व आगे वाले वर्ण से मिल जाता है। एक बार फिर देखें, यदि औ के बाद भिन्न स्वर रहे तो औ का आव होकर आ पूर्व के वर्ण से एवं व आगे वाले वर्ण से मिल जाता है, यानी औ प्लस भिन्न स्वर, तो इसमें औ का ये नीचे देखिए तीर के निशान दर्शाया आव हो गया, और आव का ये
पूर्व के वर्ण से आ इसमें पूर्व के वर्ण में चला जाता है और वह आगे वाले वर्ण से ये भिन्न स्वर जो होता है उसमें चला जाता है। जैसे ये उदाहरण देखें आगे, पौ प्लस अकह, तो पौ में पै हलंत हो गया, औ स्वर है, औ का आव हो गया, आव का आ पूर्व वर्ण में पै में मिलके पा हो गया, और वह आव का वह अगले भिन्न स्वर में ए में शामिल, अकह के ए में शामिल होकर ये वह हो गया, और कह शेष वर्ण था ही, तो ये पाव कह, ये क्या हुआ, पाव कह। अभी अगला आदेश देखें, पदांत में स्थित एक के परे कोई दूसरा स्वर वर्ण हो तो एक के स्थान में एक बार ऐ और ये के लोप होने पर भी ए होता है, ये के लोप होने पर भी ए होता है, लेकिन लोप होने पर फिर संधि नहीं होती है। एक बार फिर देखें, पदांत में स्थित एक के परे कोई दूसरा स्वर वर्ण हो तो एक के स्थान में एक बार ऐ और ये के लोप होने पर भी ए होता है, लेकिन लोप होने पर फिर संधि नहीं होती है। जैसे ये संधि देखें, सखे प्लस आगछ, सखे प्लस आगछ, सखे में ये सख ख हलंत हो गया, ए इसमें स्वर है, और ए का ऐ हो गया, क्या हुआ, ऐ, ए का ऐ हो गया, और आगछ का आ भिन्न स्वर, तो ये ए ख में शामिल होके सख, और ये आ में शामिल होकर आ स्वर से मिलकर या हो गया, तो ये गच्छ इसमें शेष है, तो सख गच्छ हुआ, तो इसका सख या गच्छ, सख या गच्छ, सख या गच्छ बना। अभी अगला आदेश देखें, पदांत में स्थित ऐ के परे कोई दूसरा वर्ण रहने पर ऐ के स्थान पर आय तथा ये के लोप होने पर आ भी होता है। आ होने पर फिर से संधि नहीं होती है, आ होने पर क्या होता है, फिर से संधि नहीं होती है। जैसे श्रिये प्लस आग्रह, श्रिया या ग्रह, श्रिया ग्रह, श्रिया आग्रह। अभी अगला आदेश देखें, पदांत में स्थित ओ के परे कोई अन्य स्वर रहे तो ओ का अव तथा वै के लोप होने पर भी ए रह जाता है। जैसे, एक बार फिर सुने इसको, पदांत में स्थित ओ के परे कोई अन्य स्वर रहे तो ओ का अव तथा वै के लोप होने पर भी ए रह जाता है। जैसे प्रभो प्लस आगछ, प्रभवा गच्छ, प्रभवा गच्छ, प्रभ आगछ, प्रभो प्लस उच्चेताम, प्रभो प्लस उच्चेताम, प्रभवुच्चेताम, प्रभवुच्चेताम, प्रभ उच्चेताम।
अगला आदेश देखें, पदांत में स्थित औ के बाद स्वर वर्ण रहने पर औ का आव तथा वै के लोप होने पर भी आ रह जाता है। एक बार फिर सुने, पदांत में स्थित औ के बाद स्वर वर्ण रहने पर औ का आव तथा वै के लोप होने पर भी आ रह जाता है। जैसे रवो प्लस उदिते, रवो प्लस उदिते, तो इसका क्या हुआ, रवाबुदिते, 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 ये बना। तो आज हमारा ये क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों ये इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये बच्चों के फ़ायदे के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, या सभी बच्चे जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।